हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। आदाब, नमस्कार। मैं सरवर हुसैन हिंद पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज हमने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और विधान परिषद में पूर्व स्पीकर रहे के गौतम जी से एक ख़ास मुलाकात की और उनसे गुफ्तगू की, जिसमें उत्तर प्रदेश की सियासत पर हमारी बात हुई, रिजर्वेशन पर हमारी बात हुई, अक़लियती तबकों के जो हुकूक हैं उनको पामाल किया जा रहा है उस पर हमने उनसे बात की। इसके अलावा जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का एक सियासत का जो खेल चल रहा है इस पर भी हमारी उनसे बेबाक गुफ्तगू हुई। इसके अलावा चलते चलते हिंदुस्तान की सियासत पर भी जो क्योंकि सीनियर लीडर हैं उन पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है, इस पर भी हमारी जो है वो खुलकर गुफ्तगू हुई। तो आइए देखते हैं इस गुफ्तगू के कुछ अंश। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत की खोज किया। मैं समझता हूं कि ये जो सरकार है मंदिर की खोज कर रही है। बीजेपी के लोग वही बोलेंगे जो इनका नेता चाह रहा है, इंटरनल हो या वाह हो, अंदर जो चाह रहा है इनका है कि जब तक हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे जब तक हमारा वोट नहीं बढ़ेगा। मतलब बीजेपी के मंशा के मुताबिक आप चलो तो आप सबसे बड़े देश प्रेमी हो, और बीजेपी के मंशा के मुताबिक ना चलो तो आप देशद्रोही हो। कि राहुल जी ने मानवर काशीराम साहब का नकल कर रहे हैं। मानवर काशीराम साहब पैदल चले, मानवर काशीराम साइकिल चले, 4000-5000 किलोमीटर मानवर काशीराम चले तो 4000-5000 किलोमीटर भी चले। अब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन भी करना चालू कर रहे हैं ये राहुल जी ने कहा डरो मत, तो किससे कहा डरो मत? देखिए, वर्तमान सरकार बिल्कुल आपका स्वाभाविक आम चर्चा है, जो आप चर्चा है आपकी आम चर्चा है ये कि बीजेपी की सरकार में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जात और निर्धन और गरीब और वंचित समाज बहुत त्रस्त है। वर्तमान परिस्थितियों में जो चर्चा चलती है, आम आप ट्रेन में चलिए, एरोप्लेन में चलिए, टैक्सी चलिए, टेम्पो चलिए, कहीं चलिए, तो जितना कमज़ोर व्यक्ति अगर ये जान जाता है कोई बीजेपी कार्यकर्ता बैठा है तो नहीं बोलता, अगर ये जान जाएगा बीजेपी कार्यकर्ता नहीं तो अपने खुले दिमाग से बोलता है। और जो आपने चर्चा किया बिल्कुल वही चर्चा है जो आपने सोचा है। ख़ास तौर से जो दलित समाज है, कमज़ोर समाज, जो चर्चा आप कर रहे हैं, इनको धर्म की आड़ में इनको बिल्कुल निर्बुद्ध कर दिया गया है। हज़ारों साल पहले धर्म के आड़ में वंचित किया गया, धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर और बौद्धिक आधार पर, आर्थिक आधार पर बिल्कुल निर्मूल कर दिया गया है। और अंधविश्वास कितना जकड़ा हुआ समाज है कि इसको मानवर काशीराम साहब ने बहुत निकाला, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर निकाला, बहुजन समाज के महापुरुषों ने निकाला। लेकिन इसके जब 10 साल से जब इनकी सरकार जब से चल रही है, आप देख रहे होंगे हर वक्त हिंदू मुस्लिम, हर वक्त अल्पसंख्यक, हर वक्त अत्याचार अन्याय की चर्चा चल रही। कहीं मस्जिद खोदी जा रही, कहीं मंदिर खोदे जा रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत की खोज किया। मैं समझता हूं कि ये जो सरकार है मंदिर की खोज कर रही है, हर जगह मंदिर की खोज कर रही है। तो इनको खोज करना चाहिए ज्ञान की, विज्ञान की, यूनिवर्सिटी को विज्ञान के माध्यम से ज़मीन के आदमी चंद्रमा में जा रहा है, इनकी खोज करना चाहिए। लेकिन ये केवल एक मुद्दा बनाते हैं हिंदू मुस्लिम करके वोट की राजनीति करते हैं। वोट के राजनीति हमारा जो कमज़ोर समाज है और जो 5 किलो राशन की जो व्यवस्था किया है, इनको शिक्षा देना चाहिए, इनको रोज़गार देना चाहिए, इनको आगे बढ़ने का तरीका देना चाहिए। लेकिन नहीं, जो 80,000 कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे, 80,000 को कटोरा दिया है। इस कटोरे के माध्यम से शिक्षा वंचित कर दिया गया है। विज्ञान के माध्यम से इनको शिक्षा से पढ़ाया जाता है। लेकिन ये सरकार, वर्तमान सरकार में आए दिन आप देखिए कहीं, अब यहाँ तक कि जो न्यायपालिका में बैठे लोग जिनसे उम्मीद की जा रही है, ये भी इसी भाषा बोल रहे हैं। अगर ये बहुसंख्यक के जो अभी एक जज साहब ने बोला है, बहुसंख्यक के द्वारा ही बहुसंख्यक का राज चलेगा, तो अगर मैं एक उदाहरण दूँ, अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज है तो क्या यहाँ भी बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज का न्याय करेगा? ये उदाहरण अगर यहाँ होगा कि बिल्कुल बांग्लादेश तरह करना चाहते हैं कि जो बहुसंख्यक समाज अपने बताते हैं हिंदू समाज के लोग, तो अल्पसंख्यक चाहे जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम भाई हो, क्या इनके ऊपर अन्याय अत्याचार करेंगे? तो अगर आप जब चिल्ला रहे हैं बांग्लादेश में हम हिंदू भाई के साथ अन्याय किया जा रहा है, हिंदू भाई के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो यहाँ भी हालत हो जाएगी
कि बहुसंख्यक जैसे आप नकल कर रहे हैं, बांग्लादेश के नकल कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में जो चिल्लाहट मची है, का यहाँ भी चिल्लाहट मचाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं और न्याय के विरुद्ध काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि समाज में इनका बहुत ही उत्पीड़न का जो दौर चल रहा, न्याय अत्याचार दौर चल रहा, एक समय ऐसे आएगा कि ये लोग इसी तरह हो जाएंगे। ये स्वयं अल्पसंख्यक है, हमको अल्पसंख्यक कहते हैं, अल्पसंख्यक नहीं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर आपने स्पष्ट लिखा है, इसमें लिखा है 10 सुधरा लिखा हुआ है, बड़ा बाबा साहब ने लिखा था कि ये जो जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं, अल्पसंख्यक क्या मतलब है? अल्पसंख्यक कोई मतलब, यहाँ पर भारत देश के सारे नागरिक हैं, हम भी नागरिक, आप नागरिक हो। यहाँ पर धर्म के माध्यम से जो एक खोल बनाया गया है, हमारे समाज के लोग इसी में अंधभक्ति में सब काम कर रहे हैं। देखिए, कमजोरी हमारे दर्शन में है, हमारा जो हिंदू समाज को दर्शन इसमें है, क्योंकि जिसको हम धर्म कहते हैं पर 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जबकि संविधान कहता है नागरिक, केवल हम भारत के नागरिक हैं, आप भी भारत नागरिक, हम भी भारत नागरिक। हमारा संविधान एक को कहता है, बस आप भारत के नागरिक हो और कुछ नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं या हम इंडियन हैं, लेकिन भारत के नागरिक हैं। लेकिन भारत के नागरिक में जो अलग अलग विभागों में बांटा गया है, धर्म के माध्यम जो अन्याय अत्याचार हो रहा, आप देखिए, चाहे पुराण देखिए, चाहे वेद देखिए, चाहे जो भी देखिए, हमारे हिंदू धर्म में एक दूसरे को जो ऊंचा नीचा किया गया, इसी ऊंचे नीचे के आधार पर एक छुआछूत की भावना पैदा हुई है। तो इसको संविधान ने सत्यानाश किया। संविधान ने इनको रोक दिया कि 47 के बाद जो रीत रिवाज थी, परंपराएं थी, ये सब संविधान ने रोक दिया कि भाई अब जो है 26 जनवरी 1950 के बाद जो लागू होगा, ये लागू होगा। लेकिन वर्तमान सरकार के जो रीत रिवाज चल रही है, बड़ा दुखदायी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज की जो चर्चा होती है, बहुजन माने बहुत लोग या बहुसंख्यक लोग, बहुजन मतलब बहुसंख्यक लोग, बहुत लोग। तो जो बहुसंख्या की जो कल्पना की गई है, ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। यहाँ पर तो कल्पना होना चाहिए भारत का नागरिक, मैं मानता हूँ भारत का नागरिक होना चाहिए, ना यहाँ अल्पसंख्यक होना चाहिए, ना बहुसंख्यक होना चाहिए। अगर अल्पसंख्यक होगा तो अपने के ह्यून मानेगा, और बहुसंख्यक अगर हो गया, बहुजन वाली बात होगा तो अपने का उच्च मानेगा या अपना विचारधारा बड़ा मानेगा, हमको छोटा मानेगा। देखिए, भारतीय संविधान, देश चल रहा भारत के संविधान के द्वारा। भारत संविधान न बहुजन मानता, न सृजन मानता, न छोटा मानता, न बड़ा मानता, बहुजन समाज न्याय के सामने बराबर मानता। देखिए, देखो, जो रिजर्वेशन की आप बात करते हो, जो आरक्षित MP विधायक बनते हैं, ये अपने झंडे के नीचे ही रहते हैं। जो कुछ बोलना होगा, हम तो स्पीकर भी थे, अपने विधान परिषद में स्पीकर भी था। यहाँ पर जिस पार्टी का नेता बनता है, MLA हो, विधायक हो, MLC जो बनता है, इसका मुखिया की मंशा क्या है, इस मंशा के ये MP विधायक चलता है। ये नहीं देखता कि मेरी योग्यता क्या है, हमारे समाज में क्या अन्याय हो रहा है, क्या था, इसे कोई लेना देना। इसको मतलब है कि ऐसी भाषा बोला जाए, जो हमको MP बनाने वाला टिकट हमको दिया है, इसकी मंशा क्या, इसी के मंशा के पक्ष में बोले। जैसे BJP के लोग हैं, BJP के लोग वही बोलेंगे जो इनका नेता चाह रहा है, इंटरनल हो या वाह हो, अंदर जो चाह रहा। इनका है कि जब तक हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, जब तक हमारा वोट नहीं बढ़ेगा। तो ये नेता का जो मजबूरी है, MP बनना, विधायक बनना, ये बनता है पार्टी के झंडे के नीचे। तो पार्टी के झंडे के नीचे जब बनता है, तो पार्टी के मुखिया की चाहत क्या है, अपने नेता को चाहत को खुश करने के लिए, आगे प्रोग्रेस करने के लिए काम करता है। ये नहीं देखता हम किस समाज से, ऐसे कोई लेना देना नहीं। इसके मतलब है कि हमारा मुखिया ऐसे बोला जाए, ऐसे काम किया जाए, ऐसे कर्तव्य किया जाए, जो हमारा मुखिया खुश हो और अगले में हमको टिकट दे के फिर विधायक बनाए। इसकी स्वतंत्र नहीं है, विधायक MP को स्वतंत्र नहीं, मैं तो बिल्कुल मानता विधायक MP स्वतंत्र नहीं। ये पार्टी के झंडे के जो मैनिफेस्टो, इसी तरह चलता है ये। क्योंकि स्टेट के बाद वर्तमान परिस्थितियों में तो देखो, जो मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई ऐसी परिस्थितियाँ मुझे नहीं दिखाई पड़ रही। भाई देखिए, यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया गया, NDA और इंडिया। एक पार्टी देखा जाए, मुख्य रूप से इंडिया और एक NDA, 2 पार्टी है। अब 2 पार्टी में देखा जाए, जो पार्टी का मुखिया है, जो NDA का, ये भी मुखिया किसी का है, और इंडिया का भी मुखिया है। तो NDA का जो मुखिया का जो राहुल जी की जो प्रशंसा हो रही, देखिए राहुल जी ने मानवर काशीराम साहब का नकल कर रहे हैं। मानवर काशीराम साहब पैदल चले, मानवर काशीराम साइकिल चले, 4000-5000 किलोमीटर मानवर काशीराम चले, तो 4000-5000 किलोमीटर भी चले। अब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन भी करना चालू कर रहे हैं ये राहुल जी ने कहा डरो मत। तो किससे कहा डरो मत? कोई ना कोई तो होगा, डरो मत।
फिर राहुल जी ने कहा कि भाई हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, हमारी भागीदारी होना चाहिए। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले मानवर काशीराम साहब भी यही कहा। तो मानवर काशीराम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की नकल राहुल जी करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सही दिल से प्रयास करेंगे तो इनका जो है विजय जरूर होगा। राहुल जी का काम है, जनता इसको पसंद कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये भागीदारी की बात कर रहे हैं। भागीदारी होना चाहिए, सबकी भागीदारी होना चाहिए। आप न्यायपालिका में देखिए भागीदारी नहीं, आप पुलिस विभाग में देखिए भागीदारी, रेलवे में देखिए भागीदारी नहीं, यूनिवर्सिटी में देखिए भागीदारी नहीं, शिक्षा विभाग में देखिए कहीं भागीदारी नहीं। ज़रूर आप कहते हो कि ये 15% है, 20% है, 25%, लेकिन भागीदारी देखिए। अब जैसे पीएम महोदय का जो कार्यालय है, लगभग 90 IAS होते हैं जो पूरा संभालने वाले। 90 IAS में कितने SC ST BC के हैं। अभी पीएम महोदय मैंने आप जानते हैं प्रधानमंत्री महोदय ने क्या किया, ये इन्होंने 300 से ज़्यादा तो IAS बना दिया, जो बिना परीक्षा दिए IAS बन गए। तो बिना परीक्षा हुए जो IAS बने, जिसको जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। जॉइंट सेक्रेटरी तब होता है जब IAS होता, IAS के बाद DM होता, DM के बाद कमिश्नर होता, कमिश्नर के बाद फिर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद जब उन्नत होती है तब जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं। इतने किन लोग बात। अब हमारे प्रधानमंत्री डाइट बना दिया, और डाइट बनाने में तो कमाल तो ये बात किया गया कि इसमें एक SC नहीं, एक BC नहीं, एक अल्पसंख्यक नहीं। तो ऐसे नेता की कल्पना, मतलब संविधान का उल्लंघन करना या संविधान को न मानना या संविधान के बनाने वाले लोगों की इच्छा न पूर्ति करना, हमारे PM महोदय ने ये काम किया जो कि दुनिया में कभी कल्पना नहीं की जा सकती। जो आदमी IAS पढ़ाई करता, IAS पढ़ाई करने के बाद बहुत मेहनत करके IAS बनता। और हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय ये बिना हाई स्कूल पास किए, मतलब कहने का मतलब बिना हाई स्कूल, बिना इंटर BA MA के IAS बना रहे हैं। और IAS बना किसको रहे हैं? जो बात चल रही है देश में, जिसके पास उद्योग धंधे हैं, जिसके पास व्यापार के, जिसके पास उद्योग है, पूरे कारखाने को चलाने वाले, प्राइवेट फैक्ट्री के कारखाने को चलाने वाले को उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी बना रहे। ये बड़ी दुखदाई है, देश का बड़ा उल्लंघन है। संविधान में व्यवस्था के सबकी भागीदारी होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? ना तो इसमें SC आया, ना BC आया, ना अल्पसंख्यक आया, ना ST आया। तो आपकी मंशा क्या है? मंशा सरेआम कि संविधान के आड़ में सत्यानाश कर रहे हैं हमारे देश को भागीदारी में। एक प्रकार से जो पढ़ा लिखा, जो रातों दिन पढ़ ले के IAS बनता है, बहुत मेहनत करके IAS बनता है, आपने इसको कुठाराघात कर दिया। तो ये तो अब संविधान के उल्लंघन है, संविधान का अपमान है। अब संविधान को बनाने वाले जो महापुरुष, इनका अपमान है, देश का अपमान है। ये देश की इतनी विडम्बना है, इतनी विडम्बना है कि अगर आप बोलोगे तो आपको सांप्रदायिक बोला जाएगा, अगर आप इनके जय जयकार बोलोगे तो आप राष्ट्रीय नेता हो। मतलब BJP के मंशा के मुताबिक आप चलो तो आप सबसे बड़े देश प्रेमी हो, और BJP के मंशा के मुताबिक ना चलो तो आप देशद्रोही हो। अब बिजली कर्मचारी प्राइवेट करने जा रहे हैं, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया, तमाम संस्थाओं प्राइवेट करके जब प्राइवेट हो जाएगा इसमें संविधान नहीं लागू होगा। जब संविधान नहीं लागू होगा तो आरक्षण नहीं लागू होगा। जब आरक्षण नहीं लागू होगा तो SC BC ST अल्पसंख्यक और सभी के सब लोग बाहर हो जाएंगे। तो इनकी मंशा की इसको दिखाई पड़ा। अब जैसे 20,000 स्कूलों का इन्होंने ख़त्म करने जा रहे हैं। तो 20,000 स्कूल जो सरकारी स्कूल है, इसमें जाते बेचारे जो कमज़ोर, ये भी पढ़ाई करने लगते। आप जो ख़त्म कर दे, बच्चा कहाँ जाए पढ़ने? आप हाई स्कूल भी वंचित कर दिया आपने। ये बड़ी दुर्दशा है, देश की बड़ी दुर्दशा है इसमें। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।